बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही जल्द एक एम्स का उद्घाटन करेंगे जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। इस बयान को देने के 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किए गए इस झूठे दावे का जिस तरह से पोल खोला है, उनकी मिट्टी पलीद कराई है, उसके बारे में जब आप जानेंगे तब आपको यकीन हो जाएगा कि जब विपक्षी पार्टियां बीजेपी का फुल फॉर्म बड़का झूठा पार्टी बताती है तो यह पूरी तरह से गलत नहीं है बल्कि थोड़ी थोड़ी सही भी है। जेपी नड्डा ने ऐसा क्या बयान दिया था कि विपक्षी नेता ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, उनके द्वारा किए गए गलत दावों को सबूत सहित पकड़ लिया और उनका मजाक उड़ा दिया। जेपी नड्डा ने कहां इस तरह का बयान दिया, उनका बयान कितना सही और कितना गलत था, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने कैसे उनके द्वारा किए गए इस गलती को दोनों हाथों से लपका और बीजेपी को आईना दिखाया, और जेपी नड्डा जोश जोश में इस तरह का खोखला वादा क्यों कर गए, अब इंटरनेट पर कैसे उनकी खिंचाई हो रही है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा गुरुवार 22 सितंबर को तमिलनाडु के दौरे पर थे। यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि हमने मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का 95% काम पूरा करा दिया है। हम जिस काम को कराने का बीड़ा उठा लेते हैं उसे किसी भी हाल में तय समय तक पूरा करा कर ही दम लेते हैं। हम अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। मदुरई में उन्होंने दावा किया कि हम यहाँ एक विश्व स्तरीय हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जहाँ का 95% काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना के लिए मोदी सरकार द्वारा 1264 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। आगे उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में 750 जनरल बेड और 250 आईसीयू बेड बनेंगे। इसके अलावा 150 बेड और बढ़ाया जा सकेगा, इसका भी उपाय किया जा रहा है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 164 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। नड्डा यहीं तक नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यहाँ के छात्रों के बारे में भी काफी सोचती है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल की सीटों में भी इजाफा करने का फैसला लिया है, जो आपको बहुत जल्द दिखेगा। इस हॉस्पिटल का 95% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही प्रधानमंत्री जी मदुरई आकर इसे लोगों को सौंप देंगे। इसके बाद वहां बैठे भाजपा समर्थकों ने ताली बजाई। उन्हें लगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बयान दिया गया, जो लोग इस भाषण को सुन रहे थे उन्हें लगा कि यह सही है, उन्होंने सही मान भी लिया। लेकिन कांग्रेस के बिल्लुपुरम से सांसद मानिकम टैगोर और भाकपा के मदुरई से सांसद वेंकटेशन ने इस बयान को पकड़ लिया और पहुंच गए उस जगह पर जहां के बारे में बीजेपी के अध्यक्ष एम्स की बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे थे। दोनों नेता वहां पहुंचकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी किया और दिखाया कि जिस एम्स के 95% बनाए जाने का दावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे, उस बिल्डिंग का एक ईंट भी अभी वहां नहीं लगाया गया है। उन्होंने अपने हाथों में तख्तिया लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार से सवाल पूछा कि एम्स का काम पूरा कहां हुआ है। उनके बोर्ड पर तंज के लिहाज में लिखा हुआ था कि यह जमीन एम्स मदुरई की है, वह अपनी जगह से अब गायब हो गई है। लगता है किसी ने एम्स हॉस्पिटल को ही चुरा लिया है। गजब की चोरी है भाई कि 1000 बेड वाले हॉस्पिटल को इस तरह से चोरी किया गया कि एक भी सबूत नहीं छोड़ा है। आगे इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के सांसद मानिकम टैगोर ने जेपी नड्डा के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 दिन पहले ही हमने उस जगह का दौरा किया था जहां एम्स बनने वाला था, लेकिन 4 दिन पहले तो यहाँ एम्स नहीं था। ऐसे में जब हमने सुना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि यहाँ पर एम्स का 95% काम पूरा हो चुका है, तो अगले ही दिन हम सुबह दौड़ते दौड़ते यहाँ देखने आए कि 4 दिन में कहीं एम्स बनकर तैयार तो नहीं हो गया। भाई मोदी है तो सब मुमकिन है, 4 दिन में अस्पताल बन सकता है, लेकिन किसी को दिख नहीं सकता। यह मोदी जी की माया है, वह देश में ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए हम यहाँ देखने आए थे कि कहीं जेपी नड्डा जी कोई जादू करके यहाँ 4 दिन के अंदर ही एम्स तो नहीं बनवा दिए, लेकिन हम यहाँ आए तो हमें यहाँ एक भी ईंट नहीं दिखा। यहाँ अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ दावा कर रहे हैं कि 95% काम पूरा हो चुका है और मोदी जी जल्द ही इसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जेपी नड्डा को खूब ट्रोल करके उनसे पूछ रहे हैं, क्या नड्डा जी इतनी भी क्या जल्दी थी, कि इतना भी क्या प्रेशर था, जिस हॉस्पिटल का अभी नींव भी नहीं रखा गया है उसको आपने 95% बनवा दिया और कुछ दिन में इसका इनॉग्रेशन करवाने वाले थे। लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं। भाजपा वाले इस सच्चाई के सामने आने के बाद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और सभी चुप्पी साधे हुए हैं।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब इस आरोप को बीजेपी की आईटी सेल कैसे टैकल करती है और कैसे विपक्ष को जवाब देती है। बाकी जेपी नड्डा का यह बयान तो बिल्कुल गलत था और विपक्षी पार्टी बीजेपी का फुल फॉर्म जब बड़का झूठा पार्टी बताती है वह यहाँ पर सही भी दिख रहा है। बाकी आप जेपी नड्डा के इस बयान पर और जिस तरह से विपक्ष ने यहाँ पर चौचकता दिखाई है उस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।